भारत जन न्यूज। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकप्रिय विश्वविद्यालय श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में स्थानीय किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए किसान मेला 2023 का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस आयोजन के लिए उन्होंने श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसान मेले किसानों को आधुनिक मांग व बाजार की कार्यप्रणाली से सीधा जोड़ते हैं और लघु उद्यमियों को मंच प्रदान करते हैं, जहां पर वे अपने उत्पादों की जानकारी सीधे बाजार व उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आज देहरादून में किसान मेला 2023 का शुभारंभ हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी के कुलपति जी और यहाँ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि किसानों की आय कैसे हम दोगुनी कर सकें, उत्तराखंड क्षेत्र को जैविक खेती के रूप में हम कैसे विकसित कर सकें, इसके लिए आज दूर दूर से यूनिवर्सिटी ने किसान बुलाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले का किसान लाभ उठाएंगे और अपनी आमदनी तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इस प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारा पशुपालन का क्षेत्र है, जो आमदनी बढ़ाने वाला क्षेत्र है, इसको प्रोत्साहन देने में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा योगदान जो दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये किसान मेला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं इस अवसर पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से मेले में किसानों एवं उद्यमियों को 50 से अधिक स्टॉल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। किसान मेले में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक किसानी की बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि SGRR विश्वविद्यालय हर साल किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी शिक्षा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो या हायर एजुकेशन की बात करें या टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज को आगे बढ़ाने में। और आजकल का जो नया शिक्षा नीति आई है उसमें विशेषकर जो हम लोग जिसको आप कहते हैं कि लोकल टू वोकल, अपने जो हमारे उत्तराखंड में हो उसको हम किस प्रकार से बाहर उसका विस्तार कर सकते हैं, हमारे छात्रों को रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, हमारे किसान कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और किसानों को जो आज का एक कार्यक्रम हमने रखा है विशेषकर किसानों के बेनिफिट के लिए रखा है। विश्वविद्यालय जो है अपने रिसर्च के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा अपने लैब में तो काम करता है, लेकिन ऐसे रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है जब जो कि एक ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर फार्मर्स तक न पहुँचे। अब ऑर्गेनिक जो खेती के बारे में जिसमें मंत्री महोदय ने भी अपना ध्यान आकर्षित किया था, ये आजकल का एक जो है एक चैलेंज है हम लोगों के सामने और आवश्यकता भी है। उसके रीज़न ये है कि पहले से जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उससे एक समय में ग्रीन इवोल्यूशन में तो पैदावार बढ़ा है, आत्मनिर्भर बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ उसका साइड इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बीइंग पर पड़ा है। तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैली है। कैंसर एक जागता जा रहा उदाहरण है, उसके बाद किडनी के बहुत सारी बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, ये पेस्टिसाइड के इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल जो शुद्ध जो है गोबर की खाद से जो हम लोग निर्मित करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट की जो एक अवधारणा है या और सारे जो हम नेचुरल प्रोडक्ट हैं जिसको कि आप बायो एजेंट बोलते हैं या बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं, उसका प्रयोग करके हम किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने में उनकी भूमिका निभाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल भी लगाए हैं। सुदूर क्षेत्र के किसान भी आए हैं, जोशीमठ से भी आए हैं, आपके पुरोला से भी आए हैं, सहसपुर से भी आए हैं। तो जहाँ हमारे जितने भी किसान हम लोग कैंप करते हैं समय समय पर, वहाँ के लोग आए हैं तो अपने विचारों को रखेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो विद्वज्जन हैं, उनकी समस्याओं को सुन करके उनको निवारण करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं, आजकल की युवा जो पीढ़ी है, अब पुरानी शिक्षा जो है ये था कि आप MA करें, BA करें फिर आपको नौकरी मिलेगी, और धारणा बिल्कुल चेंज हो गई है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सपोज आप BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, 1 साल बाद आप छोड़ सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा।
2 साल बाद आप छोड़ सकते हैं, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल बाद आप करेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। 4 साल का कोर्स भी है और डिग्री इन ऑनर्स भी है और डिग्री इन रिसर्च भी है। तो आपके लिए एम्पल चांसेस देंगे। कोई बच्चा गरीब है, 1 साल वो पढ़ाई करना चाहता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो छोड़ देना चाहता है, तो वो कर सकता है। 2-3 साल में अपना एक व्यवसाय शुरू करें। जब उसकी आर्थिक स्थिति 3 साल बाद ठीक हो तो वो फिर दोबारा एडमिशन ले सकता है। तो टोटल जो डिग्री का 3 ईयर डिग्री का कोर्स है वो 7 साल का हो गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वो अपने देखें, आज स्टॉल देखें क्या क्या कुटीर उद्योग के लगे हैं, कृषि के लगे हैं, और भी जो हमारे कृषि से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, क्राफ्ट से संबंधित है। स्टॉल में जाएं, उनसे पूछें और अपने विचारों में जो उनकी मंशा है, कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें, अपने कुटीर उद्योग शुरू करें, अपने व्यवसाय शुरू करें, फंड कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जो है फंड की भी व्यवस्था है, वो बताएंगे, एक्सपर्ट्स हैं, बैंक वालों ने स्टैंड लगा रखे हैं, कहाँ कहाँ से उनको फंड मिल सकता है, कहाँ से उनको नौजवान मिल सकते हैं कार्य करने के लिए। तो अपने व्यवसाय शुरू करते हैं। इसी अवधारणा को लेकर के किसान मेले का आयोजन किया गया है। किसान मेले में पहाड़ी व्यंजन जैसे मंडुए की रोटी, पहाड़ी राजमा, झंगोरे की खीर जैसे उत्पाद लोगों ने भरपूर पसंद किए। पशु चिकित्सकों ने किसानों को पशुओं की देखरेख व बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने किसानों व लघु उद्योग शुरू किए जाने के बारे में सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। किसान मेले में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूरी, समन्वयक डॉक्टर आरपी सिंह, कृषि विभाग की डीन डॉक्टर प्रियंका बनकोटी, किसान मेला के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर दीपक सोम, विजय नौटियाल, विजय गुलाटी, मनोज तिवारी सहित सभी विभागों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी सदस्य, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में किसान, लघु उद्यमी व अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत जन न्यूज।